वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी और हुकूमती मंजरनामा तेजी से बदल रहा है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी हिमायत और उनके साथ साथ उनकी जमात के हवाले से मुख्तलिफ मामलात भी सामने आ रहे हैं। हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो अडयाला जेल में इमरान खान की हमशीरा की मुलाकात के बाद कुछ नए बयानात और दावे भी सामने आए हैं, जिन्होंने सियासी माहौल में एक नई बहस भी उसको भी जन्म दिया और छेड़ दिए। इन बयानात में से बाज़ अवामी एतमाद और हुकूमती कार्रवाइयों पर सवालात भी उठाते हैं, जबकि कुछ हुकूमती फैसले और पॉलिसियों पर तनकीद भी की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ज़ेर ख़जाना की जानिब से वज़ीर ख़जाना की जानिब से महंगाई में कमी के दावे, IMF की शराइत की तकमील और मीडिया पर कदगन के इकदाम जैसे मसाइल भी अवामी तशवीश का बायस बनते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो मुल्की सियासत में हो रहा है। इमरान खान के हवाले से उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या में वो बाहर दिख रहे हैं या फिर मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा, ये तमाम दर बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी है गजल। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमीम मेमन साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डू और डाई का जलसा था, लेकिन उसके बाद लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए देखिए इस तरह है कि हम लोगों ने देखा है, इस जलसे में हम लोगों ने देखा है कि हुआ इस तरीके से कि जब हम लोग एज अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए निकलने के लिए हमने डेट दी थी कि हम 24 को निकलेंगे, तो 22 तारीख से पाकिस्तान की 6 मोटरवेज रिपेयर के लिए बंद हो गई। पूरी जो हाईवेज थी बंद हो गई, पूरा पंजाब बंद हो गया, सिंध के अंदर बाज़ जगहों पे बंद कर दिया, बलूचिस्तान के अंदर कर दिया, लोगों को उनके घरों से अरेस्ट करना शुरू कर दिया। केपी के बिल्कुल बाहर ये कहते हैं कि हाई कोर्ट ने कहा था इस्लामाबाद ना हो, तो उस लिहाज से केपी के बिल्कुल बाहर पंजाब की और केपी के बाउंड्री पे इन लोगों ने कंटेनर लगा दिए। ये बेसिकली इस मुल्क के अंदर हमेशा से डिवीजन चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा से इमरान खान के अलावा हर एक ने एथनिक कार्ड यूज किया, कोई पंजाब, कोई सिंध, कोई बलूचिस्तान। इमरान खान वाहिद बंदा है जो हमेशा सारे कार्डों को मिला के उसने हमेशा लेकर चला है। द ओनली पर्सन कि जो पाकिस्तानियों की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, जो पख्तून की या पंजाबी की या बलूची की या सिंधी की या कश्मीरियों की और या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, किसी की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान की बात करता है। इन लोगों ने अपने ग्राउंड पे लेकर आने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया कि दोनों में लड़ाई, और आज ये उसके लिए कामयाब हो रहे हैं। क्यों? इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद में जैसे हमने सुना है, वो एक टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया। टैक्सी ड्राइवर को कहा कि तुम उधर थे, ये ब्लू एरिया में थे। उसने कहा मैं ब्लू एरिया में नहीं था, उस टाइम पे मैं फलानी जगह पर था। तो आगे से बात करता है कि चलो पठान तो हो ना। हम ये चीज वेरी देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेट। ये नहीं, इसे ये देखिए, ये अनफॉर्चुनेट बात नहीं है, ये बेसिकली वो माइंड सेट है। ये वो माइंड सेट है जिसको लेकर ये लोग इस मुल्क को डिवाइड करना चाह रहे हैं। पहले भी किया था, आज भी करना चाह रहे हैं। आपने कभी इमरान खान के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि ये पख्तून है, या ये नहीं सुना होगा कि ये पंजाबी हैं, या ये नहीं सुना होगा कि ये सिंधी हैं या बलोची हैं। जबकि हमायूं इससे साहब, पहले मसला ये है कि अब पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इमरान खान के अपने पार्टी के अंदर हमदर्दों की कुछ नहीं जानिब हो से ये रहा। बात सामने आई। उन्होंने कहा पहले कि जान को खतरा है, फिर कहा बीमार हैं, फिर कहा अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया, फिर पार्टी के अंदर कुछ जो बुशरा बीबी के हवाले से कंट्रोवर्सी हुई, फिर कुछ ऑडियो लीक्स भी आई। फिर हमने देखा कि कहा गया जो मौजूदा लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने ऐसा करना था, ऐसा नहीं हुआ, वहां की कॉल क्यों दी, यहाँ पर रुकना था। तो फिर ये सारी बातें किस चीज की निशानदही करती हैं? क्या अभी भी आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही कहेंगे? अच्छा, इस तरह है कि मेरी नज़र में ये गवर्नमेंट जो है ना, ये याद रखें कि जो लोमड़ी होती है ना, वो बड़ी चालाक होती है। वो हमेशा गलत तरीके की चीज़ करती है। ये क्या कर रही है, इन लोगों ने क्या किया है, बजाय इसके कि ये लोग इमरान खान की कम्युनिकेशन को मेंटेन रखें थ्रू पार्टी लीडरशिप, इन लोगों ने उस कम्युनिकेशन को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। पिछले 6 7 8 हफ्तों में, 2.5 महीनों में ये बिल्कुल इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं करवाते थे। अच्छा, उसके बाद मेरी नज़र में ये जानबूझ के, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हुमायूं है, पीटीआई का बंदा है,
गवर्नमेंट क्या करती थी कि किसी एक पुलिस वाले के थ्रू या किसी ऐसे इन्फॉर्मेंट के थ्रू जो उनकी तरफ होता था, जो जेल में होता था, उनसे गलत चीज भिजवा देती थी कि डॉक्टर हुमायूं को कहो कि यार इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है, उसको कुछ दे दिया है। हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन दे दिया जस्ट टू मेक श्योर कि वो एक इंफॉर्मेशन जब हुमायूं के पास आएगी, जेल के अंदर से आएगी, तो हुमायूं तो उसके ऊपर थोड़ा सा वो करेगा ना, तशवीश करेगा कि यार ये इमरान खान के साथ क्या करे, अब मैं वो बात कर दूंगा। ये क्या करेंगे, मुझे झूठा साबित करेंगे और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, कहेंगे कि ये फेक न्यूज है। हालांकि ये फेक न्यूज खुद ही चलाते, क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूं। अगर उसकी मिसाल मैं देता हूं कि अगर हम मतीउल्लाह जान के ऊपर जो एफआईआर कटी है वो फेक न्यूज है, वो पीका लॉज, वो हर किस्म के लॉज की खिलाफ वर्जी है। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, ना उसको किसी चेक पोस्ट से पकड़ा गया था, ना उसने आइस देखा था, ना उसने किसी पुलिस एग्जैक्टली। वाले की बंदूक खींची थी। लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर ये सारे चार्जेस लगाए हैं। ये इसी तरीके से करते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं। अब आ जाता हूं बात उसकी, पीटीआई वाले के, पीटीआई की लीडरशिप के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन का जो था वो उनकी बहन और उनकी बेगम के थ्रू आया था। उन दोनों ने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि ये इमरान खान का मैसेज है आप लोगों के लिए। अब ये याद रखें, जब आपके पास मैसेज पूरा नहीं आता, उसका सिर्फ एक चीज आता है, मैं एज अ पॉलिटिकल लीडरशिप मैं अपने लिहाज से उसको फर्दर करूंगा और लेकर चलूंगा। जब हम लोगों ने इनको पसपा कर दिया एट 26 नंबर चुंगी पे, उस जगह पे इन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहा है कि उधर चले जाओ, संजानी चले जाओ। अब मैं ये कह रहा हूं, पार्टी लीडरशिप ने कहा है कि बिल्कुल हम चले जाएंगे, लेकिन आप हमारी इमरान खान से बात करा दे। आगे से जवाब क्या आता है, आगे से जवाब ये आता है कि अडियाला जेल में टेलीफोन सर्विस अवेलेबल नहीं है। आप और मैं पाकिस्तानी, कोई बता दे कि आप में से कौन बंदा है जो इस बात पे बिलीव करेगा। एग्जैक्टली। देखिए, बताने वाले। सितम ये नहीं है, सितम ये है कि आज ये गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रही हुमायूं है साहब, ओपन। लेकिन आपने अब सारी बात तो कर दी कि ये मैसेज आते हैं और हमारी और आपकी बात आपने की, लेकिन कल मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब से कोई निकला ही नहीं, कोई निकला होता तो आपको नजर आता। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर आपका कमेंट लेंगे। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। एक एसपी साहब जो थे, तो मैंने उनको पूछा, एसपी साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे, उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है, उनकी सर्जरी हुई थी। मास्टरमाइंड जो अडियाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। और कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है हुकूमत ने, उसके बाद 1000 से 500 पे आ गए, फिर 270 पे आ गए, और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। जी हुमायूं साहब। इस तरह है कि शी इज अ मास्टर ऑफ ब्लैकमेलिंग। जो खातून सरेआम टीवी पे ये कहती है कि मेरे पास हुकूमत के आला ओहदेदार की नाजेबा वीडियोस हैं और तौबा तौबा करती हैं, आप उसकी बात मान रहे हो। अब मैं आ जाता हूँ क्या है, अगर ये इतने ही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली नहीं है, तो जब 22 तारीख को पूरा पंजाब क्यों लॉक कर दिया, सारी रोड्स क्यों ब्लॉक कर दी, 100 दफा 144 पंजाब में क्यों लगा दिया, हम तो इस्लामाबाद आ रहे थे, आप लोगों ने क्यों लगा दिया। नंबर 2, इमरान खान वैसे तो नहीं कहता कि एक तो ये अनपढ़ है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। और ये याद रखिए, मेरी मेरी नज़र, मेरी विजुअल और आपकी विजुअल, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोगों ने दिमाग में जो हमने देखा कि यास्मीन राशिद साहिबा एक गाड़ी के ऊपर बैठ के ये बता रही थी कि उस जिना हाउस के अंदर मत जाओ, ये वो कह रही थी, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। लेकिन आपको पता है उनको क्यों जेल हुई है? क्योंकि यास्मीन राशिद साहब ने इनकी औकात दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि ये कैनेड में दाखिल नहीं हो सकी, फिर उन्होंने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज में इनके साथ क्या हुआ था। इसकी सजा मिल रही है यास्मीन राशिद साहब को। दूसरी सजा किस बात की मिल रही है कि हल्का 130 में उन्होंने इनको हैंड्स डाउन हराया है, इनके घर में घुस के इनको हराया है।
ये कैसे बर्दाश्त करे कि उस यास्मीन राशिद साहबा को ये छोड़ दे? हालांकि पाकिस्तान के लॉ के तहत उनके ऊपर बेल बनती है, पाकिस्तान के लॉ के तहत CRPC 497 सब सेक्शन 1 के तहत उनके ऊपर बेल बनती है। ये नहीं दे रहे बेल। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये डरे हुए हैं। अब एक और चीज जो मैं क्यों कहा था कि ये नालायक और अनपढ़ लोग हैं। कभी आपने डंडे के ऊपर कीलों वाला चीज हो और वो किसी के स्कल में रख दे, वो स्कल फ्रैक्चर नहीं होता, वो ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि स्कल तक तो आपके डंडा जाएगा, जो कील है वो आपके स्कल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। वो एसपी भी नालायक है, वो एसपी भी झूठ बोल रहे हैं और ये भी झूठ बोल रही हैं। ठीक हो गया सर, दोनों झूठ आपको बोल क्या रहे हैं। मतलब है? ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक और, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है और हम आपसे ज्यादा सवालात पूछना चाहते हैं। ये बताइएगा कि फैसल वाडा साहब बहुत ज्यादा हमदर्द बने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो बता रहे हैं कि इस वक्त साजिश हो रही है और बुशरा बीबी मिल के साजिश कर रही हैं। कासिम सूरी की ट्वीट का भी उन्होंने रेफरेंस दिया, फिर उन्होंने कहा इमरान खान के अकाउंट से आपको ट्वीट्स को इग्नोर करना चाहिए। और दूसरी जानिब सर आप देखिए तो आर्मी के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत घिनौना प्रोपोगंडा किया जा रहा है बैरून मुल्क में। इन इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस तरह है कि फैसल वावडा साहब जो कर रहे हैं वो इस वक्त आर्मी करना चाह रही है। वो ये करना चाह रही है, आर्मी अपने आप को इस गवर्नमेंट से डिस्टेंस करना चाहती है, क्योंकि उनको इनकी औकात का पता चल गया, इनकी सोच का पता चल गया। और वो सोच क्या थी ये याद रखें। आर्मी को एक दफ़ा आज से 10 साल पहले जो कादरी साहब थे उन्होंने आर्मी को वार्न किया था कि PMLN के साथ ना मिलो, इनको मत सपोर्ट करो। ये 2013 में जब इनको सपोर्ट मिली थी, उन्होंने कहा था इनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लो, वरना ये भी आपको भी पंजाब पुलिस की तरह बदनाम कर देंगे। आज आर्मी के ऊपर मियां शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? बार बार सारे गलत काम खुद कर रहे। उनका फाइनेंस में उसका सॉरी ये क्या कह, इंटीरियर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम सर खोल देंगे, और एक कह रहे हैं शूट टू किल। और वो क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अगर आर्मी जनरल साहब हमारे साथ ना होते तो ये चीजें ना होती। और वो एक किस्म का अपना सारा मलबा आर्मी के ऊपर डालना चाह रहे हैं। और फैसल वावडा यही कह रहा है कि यार तुम आर्मी के ऊपर क्यों डाल रहे हो, ये तुम लोगों के अपने डिसीजंस हैं। तो वो सर ये तो खान साहब भी कहा करते थे ना कि आर्मी चीफ मुल्क के बड़े होते हैं, तो ये तो हर दौर में होता है सर, एक ही पेज पे होता है। आर्मी देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इनको सपोर्ट आर्मी की थी तो ये आए हैं, वरना तो इनकी तो औकात ही नहीं है। इनके पास तो कोई 8 फरवरी को जो जिस गंद की बात कर रही है मरियम नवाज साहिबा, जिस गंद की बात कर रही है, 8 फरवरी को अवाम ने उस गंद को उठा के बाहर फेंक दिया था, सफाई कर दी थी। सही। अच्छा हुमायूं साहब आप ये भी बताएं कि लेकर आ गए। अब पीटीआई ने ये सोचा है कि पार्लियामान के फोरम पर मामलात को हल किया जाए। जब आप एहतजाज में थे तब तो आप अकेले थे, ना ही महमूद खान अचकजई आपके साथ थे, ना ही बाकी जमातें जिनके साथ आपके मामलात या फिर राबते थे। तो अब क्या पार्लियामान में जाया जाएगा तो ये राबतों को बढ़ाया जाएगा, मौलाना फजल रहमान से भी जो है वो कुर्बतें बढ़ाई जाएंगी? ऐसा ही है, क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा है कि डायलॉग होना अब जरूरी है। देखिए, डायलॉग हमेशा से होना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का हल सिर्फ डायलॉग में मिलेगा, लेकिन डायलॉग के लिए दिल साफ होने चाहिए। डायलॉग के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए, डायलॉग में जाने से पहले आपके साथ मेरा झगड़ा है। अगर मैं प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ जाऊं कि मैंने इनके साथ अपना ये काम मनवाना है वरना मैंने करना नहीं है, तो डायलॉग कभी नहीं पास होगा। डायलॉग के लिए यू नीड टू हैव समथिंग कि जो यू गिव एंड टेक वो कर ले, ठीक है। अब उस डायलॉग में आप जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज पहले ये देखनी पड़ेगी कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। और अब मैं आपको बात बताता हूं जो अभी रिसेंटली हुआ है। अचकजई साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, मेरे ख्याल में मौलाना साहब अगर अच्छा, PMLN क्या कह रही है? PMLN ये कह रही है कि मौलाना साहब ने हमें इसलिए सपोर्ट किया 26वीं तरामीम में, और मौलाना साहब अभी भी हमारे खिलाफ इसलिए नहीं जाएंगे कि उनके साथ हमारी एक डील हुई थी कि हम उनके जितने भी ये जो मदरसे हैं हम उनको रजिस्टर करवाएंगे और वो कुछ बोलेंगे नहीं। अब ये मौलाना साहब को इस जगह पे स्टैंड लेना पड़ेगा, मौलाना साहब को बाहर निकलना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि वो इस किस्म की फाशिस्ट रजीम का हिस्सा नहीं है। और उनके वाले साहब जो कि 73 के आइन के बनाने वालों में से थे,
उनको वो बताना पड़ेगा कि यार ये चीजें ठीक है, वरना ये जो पीएमएलएन वाले कह रहे हैं मौलाना साहब के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं या सच बोल रहे हैं हमें नहीं मालूम, ये मौलाना साहब को इस चीज को डिसप्रूव करना है, इससे अपने आप को डिसएसोसिएट करना है, और उनको ये जो कत्ल गारत हुई खास तौर पे वो जो एक शख्स था जो कि नमाज पढ़ रहा था, ये लोग जस्टिफाई करें कि वो उधर नमाज क्यों पढ़ रहा था, इसलिए हमने उसको नीचे फेंक दिया। फिर बड़े वो फख्र से वज़ीर कहते इत्तलात हैं अता तारिक कि ने वो कल कह मरद दिया है सर कि भाई नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं थी वो जहाँ पे वो नमाज पढ़ा था। अगर नहीं थी नमाज पढ़ने की जगह, वो वैसे ही बैठा हुआ था, आप उसको धक्का दे के नीचे फेंक दोगे? ये हमारी ये हुकूमत है। ठीक। आप मुझे बात बताएं कि अगर वो गलत जगह पे था, नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा था, वो वैसे ही बैठा हुआ था, डज दैट मीन कि आप उसको नीचे फेंक दो? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था। सेनेटर हमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच हुजानी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करे थे ख़वातीन आज़ाद। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।